नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 26 फरवरी 2022 प्रातःकाल 4:45 पर भूमिपुत्र मंगल, ग्रहों के सेनापति मंगल, अपनी वर्तमान धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में गोचर करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं और अपनी उच्च राशि में गोचर करते हुए मंगल अगले 45 दिनों तक अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाले हैं। मंगल का ये गोचर इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि शनिदेव भी मकर राशि में ही गोचर कर रहे हैं और मंगल शनि की युति बनेगी। और इसके अगले ही दिन 27 फरवरी को शुक्र भी मकर राशि में गोचर करेंगे और 31 मार्च तक मकर राशि में ही रहेंगे। इस तरह 26 फरवरी से 31 मार्च तक मंगल शुक्र शनि का महायोग बनेगा। अब इसमें एक और बात जुड़ रही है और वो ये है कि इस युति पर राहु की नवम दृष्टि भी पड़ेगी। मंगल मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं तो बलवान मंगल आपको अत्यंत साहसी और निडर बना देंगे। आप किसी से ना तो डरेंगे और ना ही किसी से दबेंगे। बली मंगल आपके भीतर कार्य के प्रति जुनून और समर्पण पैदा करते हैं और इस समय तो मंगल के साथ शुक्र और शनि भी रहेंगे तो बहुत ही सकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा मंगल शुक्र और शनि के महायोग का। आपको ये बताना चाहता हूँ कि मंगल शनि शुक्र की ये महायोग बहुत ही दुर्लभ योग है। पूरे 2 साल 1 माह 25 माह के बाद ये युति बन रही है। तो पहले ये समझते हैं कि मंगल शुक्र और शनि के महायोग का क्या प्रभाव पड़ता है आपके जीवन पर और फिर इस बात पर चर्चा करेंगे कि मंगल के राशि परिवर्तन का कन्या राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर विश्लेषित किया जा रहा है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए पहले समझते हैं मंगल शुक्र और शनि युति के प्रभावों को। ज्योतिष शास्त्र में इसे धन शक्ति योग कहा गया है। इस योग के प्रभाव को समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि मंगल क्या है, शुक्र क्या है और शनि क्या है। मंगल ग्रहों के सेनापति माने जाते हैं। मंगल को हारना पसंद नहीं है। मंगल से प्रभावित जातक अत्यधिक निडर और साहसी होते हैं, कार्य के प्रति समर्पित होते हैं और हमेशा जीतना चाहते हैं, हमेशा सफल होना चाहते हैं। मंगल व्यक्ति में जुनून और पैशन पैदा करता है। ऐसे जातक जीवन में अनुशासन प्रिय होते हैं, वेल डिसिप्लिन्ड होते हैं और कार्य के प्रति जुनून की हद तक समर्पण होता है इनका। जैसे स्पोर्ट्समैन हैं, पूरे जुनून के साथ, पूरे पंक्चुअलिटी के साथ प्रैक्टिस करते हैं और देश का नाम रोशन करते हैं। बड़े बड़े सैन्य अधिकारी, डिफेंस पर्सनल्स, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए जातक, ये सभी मंगल के प्रभाव से जीवन में सफलता और धन अर्जित करते हैं। मंगल लग्न भाव के स्वामी होते हैं और मंगल अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। लग्न भाव से हमारे व्यक्तित्व का विचार किया जाता है, तो हमारे पर्सनालिटी का विचार किया जाता है। मंगल से प्रभावित जातक जो होते हैं वो वेल बिल्ट बॉडी होती है उनकी, सुगठित आकर्षक व्यक्तित्व होता है उनका और ऐसे जातक बॉडी फिटनेस पर बहुत ध्यान देते हैं और अष्टम भाव के स्वामी होने के नाते मेडिकल फील्ड में भी बहुत अधिक नाम कमाते हैं, खास करके सर्जरी के क्षेत्र में और रिसर्च के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रसिद्ध होते हैं। जहाँ तक शुक्र की बात है, शुक्र सौंदर्य, भावना, कला, सुख, लग्जरी, विलासिता, फाइन आर्ट और म्यूज़िक, इन सब के कारक होते हैं। वो सभी वस्तुएं जिनमें आकर्षण होता है, ग्लैमर होता है, चमक दमक होती है, जिन्हें पाकर हमें खुशी मिलती है, इन सब में शुक्र होता है। शुक्र हमारी इच्छाओं, कामनाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। शुक्र विवाह और दाम्पत्य सुख के कारक हैं
लव रिलेशंस के कारक हैं, पति पत्नी के कारक हैं। और मंगल और शुक्र की युति जब बनती है तो आकर्षण पैदा होता है, अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण पैदा होता है। ऐसे जातक बहुत अधिक पैशनेट लवर होते हैं, अर्थात अपने लव पार्टनर को बहुत अधिक प्यार करते हैं। ये योग अगर जन्म कुंडली में हो तो अक्सर अपने सहकर्मियों या कॉलेज लाइफ में लव रिलेशंस बनते हैं। शनि की बात करें तो शनि को न्याय का देवता माना गया है और शनि कुंडली में दशम भाव और एकादश भाव के स्वामी हैं, कर्म भाव और लाभ भाव के स्वामी हैं। शनि हार्डवर्क, परिश्रम और जुझारूपन को शो करते हैं। शनि के प्रभाव से कठोर परिश्रम के बाद धन प्राप्त होता है। शनि द्वितीय और नवम भाव के कारक भी हैं, तो भाग्य और कर्म के सपोर्ट से धन की प्राप्ति होती है और धन का संचय भी होता है। और धन का ये संचय प्रॉपर्टी, भूमि और भवन के रूप में होता है। और ऐसे जातक रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग और कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से बहुत अधिक पैसा कमाते हैं। अब आइए इस युति के बनने का प्रभाव समझते हैं। सबसे पहले धन की बात करते हैं तो ज्योतिष शास्त्र में इस युति को धन शक्ति योग कहते हैं। शुक्र और शनि के युति बनने पर व्यक्ति धनवान होता है। जिस जातक की कुंडली में ये योग नहीं बनता है वो धनवान तो हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा अमीर नहीं हो सकता। शनि शुक्र का संबंध किसी तरह का बने, चाहे युति संबंध बने या दृष्टि संबंध बने, हमेशा धन देने वाला होता है। और मंगल हैं शक्ति के कारक, इसलिए इसे धन शक्ति योग कहा जाता है। और मंगल चूंकि लग्न के स्वामी हैं, इसलिए आपके सेल्फ एफर्ट, उद्यम और परिश्रम को शो करते हैं। तो धन कमाने के लिए आपको एफर्ट तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि थाली में परोसा हुआ धन आपको मिल जाए। मंगल चूंकि अष्टम भाव के भी स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी होने के नाते मंगल जीवन में संघर्ष भी पैदा करते हैं और ऐसे जातकों को जन्म स्थान पर सफलता कम प्राप्त होती है, विदेश में बहुत अच्छी सफलता इन्हें प्राप्त होती है। शनि दसम और एकादश भाव के स्वामी हैं, यानी कर्म भाव और धन भाव के स्वामी हैं। साथ ही साथ 2 और 9 भाव के कारक भी हैं। तो भाग्य और कर्म के सहयोग से धन प्राप्त होगा और फिर धन का संचय होगा। शनि आपके सहकर्मियों, आपके कोलिग्स के रिप्रेजेंट करते हैं और मंगल है आपकी डोमिनेटिंग पावर। तो आप कार्यस्थल पर अपने सहकर्मियों पर डोमिनेट करेंगे, उन पर हावी रहेंगे। आइए शिक्षा की बात करते हैं। शनि और मंगल का प्रभाव छात्रों के लिए बहुत ही बेहतर है। प्रतियोगी छात्रों के लिए, जो जातक IAS, IPS, सिविल सर्विसेज या किसी जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये युति बहुत ही बेहतर लाभ देने वाली होती है। मंगल आपके अंदर शिक्षा के प्रति, कार्य के प्रति जुनून पैदा करते हैं। शनि परिश्रम कराते हैं और धीरे धीरे लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। शनि परिश्रम का फल निश्चय ही प्रदान करते हैं क्योंकि न्यायाधीश हैं। शुक्र आपकी इच्छा और ललक को बढ़ा देंगे। तो इन तीनों की युति लक्ष्य की ओर बढ़ने और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, जुनून, पैशन प्रदान करेगा और लक्ष्य को पाने की इच्छा, ललक आपके भीतर बलवान होगी और शनि के परिश्रम की क्षमता के बल पर आप लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। कहने का अर्थ ये है कि आप प्रतियोगी परीक्षाओं को क्लियर कर लेंगे और गवर्नमेंट जॉब में किसी अच्छी पोस्ट पर सुशोभित होंगे। शनि, शुक्र और मंगल की युति आपके फैमिली लाइफ को बहुत अधिक प्रभावित करती है, दाम्पत्य जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करती है। ऐसे जातक जिनकी कुंडली में ये योग बनता है, अक्सर ये देखा गया है कि उनकी पत्नी भी जॉब में होती हैं या फिर विवाह के बाद उन्हें जॉब मिल जाता है। पत्नी से और ससुराल पक्ष से लाभ मिलता है।
इस योग के बनने पर यह भी देखा गया है कि कार्यस्थल पर अपने सहकर्मी से लव रिलेशंस बन जाते हैं और बाद में वो शादी विवाह हो जाता है। और इस योग का ये एक प्रभाव यह भी है कि विवाह से पूर्व आर्थिक स्थिति भले ही कमज़ोर हो, लेकिन विवाह के बाद फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है। चूँकि मंगल भूमि के कारक हैं, तो अक्सर शादी के बाद ऐसे जातक प्लॉट खरीदते हैं, मकान बनवाते हैं या फिर फ्लैट खरीदते हैं, बना बनाया मकान खरीदते हैं। शनि वाहन के कारक हैं, तो विवाह के बाद 2 व्हीलर या 4 व्हीलर भी प्राप्त होने के योग बनते हैं। इसलिए अगर आपकी जन्म कुंडली में ये योग बन रहा है तो विवाह शीघ्र करें। और एक खास बात और भी है कि अगर ऐसे जातक शादी के बाद पत्नी के नाम से कोई कारोबार शुरू करें तो उन्हें बहुत अधिक लाभ होगा। हालांकि ये युति विवाह को डिले भी करती है, क्योंकि ऐसे जातक, चाहे वो महिला हों चाहे वो पुरुष हों, वो कैरियर ओरिएंटेड होते हैं। पहले अपने कैरियर पर फोकस करते हैं और उसके बाद तब विवाह करते हैं, और इस वजह से विवाह में देरी होती है। जहाँ तक जॉब और प्रोफेशन की बात करें तो ऐसे जातक टेक्निकल माइंड के होते हैं, तकनीकी क्षेत्रों में बहुत अधिक सफलता अर्जित करते हैं। शनि आपके प्रोफेशन के कारक हैं, शुक्र लग्जरी के कारक हैं, तो लग्जरियस आइटम्स के व्यापार व्यवसाय में भी इन्हें बहुत अधिक सफलता मिलती है। शुक्र बने हुए भवन के कारक हैं, तो ऐसे जातकों को प्रॉपर्टी डीलिंग, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में भी अच्छी सफलता प्राप्त होती है। हालांकि मंगल अष्टम भाव के स्वामी होने के नाते संघर्ष कराते हैं, लेकिन सैन्य क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में ऐसे जातकों को बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है, उच्च स्तर की सफलता प्राप्त होती है। और ऐसे जातकों को लग्जरियस आइटम, एंटीक आइटम खरीदने का भी शौक होता है। हालांकि परिवार में पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर के विवाद भी हो सकता है, पार्टनरशिप में भी विवाद हो सकता है। और जहाँ तक हेल्थ की बात है, तो ये युति अगर आपकी कुंडली में बनती है तो ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जॉइंट पेन्स, साइटिका या वीक आई साइट, इन सब की समस्याएं हो सकती हैं। जहाँ तक संतान की बात है तो पुत्र और पुत्री दोनों के ही प्राप्त के योग बनते हैं। तो कुल मिलाकर के मंगल, शुक्र और शनि की युति बहुत ही दुर्लभ युति है और बहुत लंबे समय के बाद ये आपकी कुंडली में बनती है गोचर में। तो आइए जानते हैं कि आपकी राशि पर इस युति का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। उच्च के मंगल का गोचर कुंडली के पंचम भाव में हो रहा है। पंचम भाव संतान, शिक्षा, लव रिलेशंस और क्रिएटिविटी का भाव होता है। यहाँ शनि भी हैं और शनि भी स्वराशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल और शनि की युति टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए, इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए जातकों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ योग बनाता है। मंगल आपको बहुत अच्छा मैनेजमेंट स्किल प्रदान करेंगे और आप मार्केटिंग के क्षेत्र में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस प्रदान देंगे। ऐसे जातक टेक्निकल जॉब में बहुत आगे जाते हैं। बीटेक, एमटेक, एमआईटी, एमसीए, इन सब क्षेत्रों में पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए ज़बरदस्त लाभ के योग बनते हैं और इन क्षेत्रों में नौकरी प्राप्त करने के लिए भी मंगल, शुक्र और शनि की युति बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाली है। प्रतियोगी छात्रों के लिए भी बहुत अच्छा है। मंगल आपके भीतर कंपटीशन को क्रैक करने का जुनून पैदा करेंगे। शनि परिश्रम करने की क्षमता प्रदान करेंगे और आप धीरे धीरे लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाएंगे। शनि आपको परिश्रम का फल अवश्य देंगे, क्योंकि शनि
न्यायाधीश हैं। शुक्र आपकी इच्छा शक्ति और ललक को बढ़ा देंगे। लक्ष्य की ओर बढ़ने की आपकी लालसा अत्यंत तीव्र होगी और इन तीनों की युति लक्ष्य की ओर बढ़ने, लक्ष्य को पाने के लिए आवश्यक ऊर्जा, जुनून, पैशन प्रदान करेगी। लक्ष्य को पाने की इच्छा बलवती होगी और शनि के परिश्रम क्षमता के बल पर आप लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। यहाँ पर शनि स्वराशि में गोचर कर रहे हैं और स्वराशि में शनि अत्यंत बलवान होते हैं। पंचम भाव में शनि आपको बहुत अधिक अनुशासित और परिश्रमी बना देंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा आत्मकेंद्रित होने के कारण जीवन में थोड़ी निराशा आएगी, लेकिन कार्य के प्रति गजब का समर्पण आपके अंदर होगा और इसका आपको लाभ मिलेगा। ऐसे जातक अपने परिश्रमी और अनुशासित स्वभाव के कारण शासन, प्रशासन और राजनीति के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता प्राप्त करते हैं। शनि आपकी क्रिएटिविटी को बूस्टअप करेंगे। आप बहुत अधिक मैच्योर माइंडेड होंगे, जिम्मेदार व्यक्ति होंगे और वास्तविकता के धरातल पर कार्य करने वाले होंगे और ऐसे जातक सेल्फ मेड होते हैं। हालांकि जॉब, कैरियर और प्रोफेशन के प्रति अत्यधिक समर्पण के कारण विवाह में देरी होती है, संतान प्राप्ति में देरी होती है, लेकिन सच तो यही है कि ऐसे जातक जीवन में जब कुछ बन जाते हैं तभी विवाह करते हैं। मंगल उच्च के हैं और मंगल के कारण आपकी फिजिकल परफॉर्मेंस की क्षमता बढ़ेगी। अगर आप गेम्स या स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं तो आप इस क्षेत्र में बहुत आगे जाएंगे। देश के बड़े बड़े प्लेयर्स जिन्होंने गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में नाम और यश कमाया है, वो सब बली मंगल के कारण जीवन में इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच पाए हैं। पंचम भाव लव रिलेशंस का भी होता है। यहाँ पर आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि मंगल छोटी छोटी बातों पर आपके भीतर क्रोध और गलतफहमी पैदा करेंगे और चूंकि मंगल के प्रभाव से आप कोई भी फैसला बहुत जल्दबाजी में लेंगे, जिसका नकारात्मक प्रभाव आपके लव रिलेशंस पर पड़ेगा। तो रिलेशंस के मामले में कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना लें। किसी तरह की गलतफहमी पैदा होने पर शांति से बैठकर समस्या का समाधान कर लें। क्रोध और तुनक मिजाजी से बात बिगड़ेगी। लेकिन यहाँ पर शुक्र का भी गोचर है, जो कि अपोजिट सेक्स के प्रति आपके आकर्षण को बढ़ा देंगे और कोई भी बात बिगड़ने से पहले ही संभाल लेंगे। हालांकि गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी होगी, चूँकि मंगल ब्लड और सर्जरी के कारक हैं और अगर संतान की प्राप्ति इस गोचर काल में होती है तो ज़्यादा संभावना इस बात की है कि ऑपरेशन के थ्रू हो। लेकिन इस गोचर काल में अगर संतान की प्राप्ति होती है तो वो संतान अत्यंत सुंदर, आकर्षक संतान की प्राप्ति होगी, जो विलक्षण प्रतिभा की धनी होगी और उसके जन्म लेते ही आपकी भाग्योन्नति हो जाएगी। आपको अपने बच्चों से सुख और स्नेह प्राप्त होगा, लेकिन आपको भी अपनी संतान के प्रति बहुत ही केयरफुल रहना होगा। अब आइए मंगल की दृष्टियों के बारे में बात करते हैं। मंगल, शुक्र और शनि तीनों की सप्तम दृष्टि आपकी कुंडली के एकादश भाव लाभ भाव पर पड़ेगी, जहाँ से धन के लाभ, संतान, शिक्षा के लाभ, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा के लाभ का विचार किया जाता है। एकादश भाव में मंगल को ज़्यादातर विद्वानों ने बहुत ही अच्छा माना है। वराह मिहिर ने कहा है, लाभे प्रभूत धनवान, अर्थात ऐसा जातक बहुत ही धनवान होता है और वह इतना अधिक धनी होता है कि लक्ष्मी के प्रभाव से उसके सभी प्रकार के दोष छिप जाते हैं।
कहने का अर्थ ये है कि मंगल आपको महाधनी बना देंगे और आपके पास ये धन जो होगा, चूँकि मंगल भूमि पुत्र कहे जाते हैं, तो प्रॉपर्टी और जमीन के रूप में, प्लाट के रूप में, मकान के रूप में होगा। जातक के शत्रु भी इनके धन वैभव, निडर व साहसी स्वभाव के कारण इनसे डरते हैं और इनकी प्रशंसा करते हैं। और चूंकि शुक्र भी साथ में है तो ऐसा जातक बहुत ही शौकीन और शान शौकत से रहने वाला होता है। मंगल के प्रभाव से ऐसे जातक जो कि सैन्य क्षेत्र में हैं या चिकित्सा के क्षेत्र में हैं, खास करके जिनका खुद का कोई क्लिनिक है, नर्सिंग होम है, पैथोलॉजी लैब है, मेडिकल स्टोर है या कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी चलाते हैं, तो ऐसे जातक बहुत अधिक धन अर्जित करेंगे बलि मंगल की दृष्टि पड़ने से। मंगल के प्रभाव से आप एन केन प्रकारेण धन कमाने की धुन में लगेंगे और बहुत अच्छा लाभ अर्जित करेंगे। स्वास्थ्य भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा है, खास करके वो जातक जो कि रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग और प्लाटिंग का कार्य करते हैं, उनके लिए बहुत बेहतर है। जो जातक फोर्स में हैं, मिलिट्री में, आर्मी में, पुलिस विभाग में या मेडिकल के क्षेत्र में गवर्नमेंट जॉब में हैं, उनके लिए भी पद प्रमोशन के योग बन रहे हैं और धन का लाभ होगा। डॉक्टर, सर्जन, स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में आप नाम और धन, यश प्राप्त करेंगे। और शनि की दृष्टि पड़ रही है लाभ भाव पर, तो आपको 2 व्हीलर या 4 व्हीलर का भी लाभ होगा। जहाँ तक शुक्र की बात है तो शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य के कारक हैं और शुक्र की दृष्टि आय के भाव पर, इनकम के भाव पर पड़ रही है, तो आपको कला के क्षेत्र से बहुत अधिक मात्रा में धन उपलब्ध कराएंगे शुक्र। और चूंकि शुक्र धन भाव के स्वामी हैं और इस पर शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और शनि और शुक्र की युति को बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है और ये युति ये पंचम भाव में बन रही है और धन के भाव में शनि की दृष्टि पड़ रही है और शुक्र इसके स्वामी हैं, तो धन संचय का प्रबल योग बन रहा है। शनि के प्रभाव से आप प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट या फिर भूमि संबंधी कार्यों में सफलता अर्जित करेंगे, धन की बचत होगी। और शुक्र के प्रभाव से खास करके अगर आप महिला हैं तो आपके पास आपका ज्वेलरी बॉक्स जो है वो फुलफिल रहेगा शुक्र के प्रभाव से। तरह तरह के महंगे से महंगे आभूषण आप क्रय करेंगी और वो आपके ज्वेलरी बॉक्स की शोभा बढ़ाएगा। मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है और अष्टम भाव के स्वामी भी हैं, तो यहाँ पर आपको वाहन चलाते समय सावधानी रखनी पड़ेगी। और साथ ही साथ अगर ब्लड संबंधी कोई समस्या है आपके लिए, जैसे आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं या हार्ट पेशेंट हैं या पाइल्स की प्रॉब्लम है, तो आपको थोड़ा विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि मंगल ब्लड और सर्जरी के कारक हैं। हाँ, इसके अलावा यहाँ पर मंगल आपको इंश्योरेंस के क्षेत्र से धन प्राप्त करा देंगे, ससुराल पक्ष से आपको धन का लाभ कराएंगे। और मंगल चूँकि अष्टम भाव के स्वामी हैं जो कि आकस्मिकता का भाव होता है, तो ऑल ऑफ सडन कहीं ना कहीं से आपको प्रबल धन लाभ कराएंगे। और चूँकि मंगल पराक्रम भाव के स्वामी हैं और शुक्र भाग्य भाव के स्वामी हैं और भाग्य और पुरुषार्थ का मेल होगा, तो फिर जीवन के हर क्षेत्र में सफलता ही सफलता आपको मिलेगी।
मंगल की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ेगी। विदेश भाव के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य और मंगल एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के मित्र हैं, तो विदेशों से भी आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। विदेश में आप सेटल हो सकते हैं। विदेश से व्यापार व्यवसाय में आपको लाभ होगा। उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं और साथ ही साथ विदेश में आप गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हैं। फॉरेन सर्विसेज में आपका चयन हो सकता है। यहाँ पर देवगुरु की दृष्टि भी 12वें भाव पर पड़ रही है। 12वां भाव खर्चों का होता है, तो खर्च बढ़ेंगे, लेकिन वो खर्च अच्छे कार्यों पर होंगे। शुक्र के प्रभाव से आप सुख सुविधा के साधनों को अपने घर में लाएंगे, उसमें खर्च होगा। शुक्र विवाह के कारक होते हैं। मांगलिक आयोजन आपके घर में होंगे, शादी ब्याह के आयोजन, बच्चे का जन्म संस्कार या फिर कोई धार्मिक आयोजन होगा। शुक्र चूंकि भाग्य भाव के भी स्वामी हैं, तो आप यात्रा देशाटन पर जा सकते हैं, देव दर्शन के लिए जा सकते हैं, किसी धार्मिक आयोजन को आप अपने घर पर करा सकते हैं, तो इन सब में खर्च होगा। तो ये जो भी खर्च होगा, ऐसा कोई खर्च नहीं होगा जिससे आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट हो। सभी पैसा जो खर्च कर रहे हैं आप, वो अच्छे कार्यों में होगा और ऐसा पैसा खर्च करके आपको खुशी मिलेगी। और पैसा आप खर्च करेंगे तब भी पैसा आपके पास बचेगा, क्योंकि शुक्र जो है धन भाव के स्वामी हैं, तो धन का संचय भी होगा, तो इनकम भी बढ़ेगी, खर्च भी बढ़ेगा, इसके बावजूद बचत होगी। इतना बेहतर ये योग बन रहा है आपके जीवन में। बस सावधानी थोड़ी सी रखनी है, वाणी पर नियंत्रण रखें, गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी रखनी है और वाहन चलाते समय आपको सावधानी रखनी है। इन चीज़ों पर आप ध्यान देंगे तो किसी तरह की कोई समस्या आपके जीवन में इस गोचर काल में नहीं आएगी। अब एक चीज़ आप ज़रूर देखें कि अपनी जन्म कुंडली को नेट से डाउनलोड कर लें और उसमें अंश बल देखें ग्रहों का, और ये भी देखें कि आपके जीवन में किस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही है। अब मान लीजिए मंगल की महादशा या अंतर्दशा चल रही है और मंगल आपकी कुंडली में बलवान है, तो बहुत ही श्रेष्ठ लाभ आपको प्राप्त होगा इस गोचर का। मंगल अगर कमज़ोर हैं तो फिर आप मंगल का उपाय करें। मंगल का उपाय करेंगे, मंगल को बल मिलेगा, और जब मंगल को बल मिलेगा तो मंगल के शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। और बहुत आसान उपाय है, बजरंगबली की उपासना कीजिए, उनके मंदिर में जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंगबली के चरणों में बैठिए, 10-15 मिनट, आधे घंटे, जितना आपके पास समय हो, संसार को भुला दीजिए। सांसारिक तनाव, सांसारिक चिंताएं, इन सब को दरकिनार करके केवल बजरंगबली से बात कीजिए, उनके चरणों में अपने कष्ट निवेदन कीजिए, अपनी बात रखिए। देखिए आपकी बात सुनी जाएगी और आपके कष्टों का निवारण करेंगे बजरंगबली। तो अगर आप ये कार्य कर लेते हैं तो आपकी किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। शनि के लिए आप गरीबों की मदद करते रहें। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जला दें। और देवगुरु के लिए तो बहुत आसान है, माता पिता गुरु वृद्धजनों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ये सब आप करते रहेंगे तो मंगल का ये राशि परिवर्तन, मंगल शुक्र शनि का महायोग आपको जीवन में बहुत कुछ दे जाएगा। ये बात आप मेरी नोट करके रख लीजिए। और जब आपको लाभ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि और लोगों को भी मार्गदर्शन प्राप्त हो। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।